जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे खुशी खुशी। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे ऐसा लाइट डाउनलोड आया कि आपके कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ना बहुत ज्यादा आपके ऊपर स्पेल किया, आपको धोखा दिया या चीट किया या आपको बहुत ज्यादा गिराने की कोशिश की और इतना बुरा कर्मा क्रिएट कर लिया खुद के लिए कि आज वो ना एकदम किनारे पे आकर खड़े हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। उनमें जो भी उनके पास अच्छी शक्तियां थी या कुछ भी अच्छी पावर थी या अच्छे कर्मा थे, वो भी उनका साथ नहीं दे रहा, वो भी उनका छिन रहा है या वो भी मतलब कुछ काम नहीं आ रहा है आज के टाइम पे। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इस बात से परेशान हैं। और अभी भी उन्होंने कुछ ऐसा आपके ऊपर स्पेल वगैरह भी किया है। तो इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन देखेंगे कि इस सारी जो सिचुएशन बन रही है, जो भी मुझे डाउनलोड आया है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या उपाय है और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं। आप सभी को अपने अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को याद कर लीजिए। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर, देखिए बहुत सारे कार्ड्स खुद ही फ्लिप होकर निकल गए गाइस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ बैंड की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द मजिशियन है, 3 ऑफ शॉर्ट्स है, पेज ऑफ शॉर्ट्स है और कप्स है। बॉटम की एनर्जी भी कप्स है। ठीक है, तो ये जो भी फीमेल है ना, इसने ना बहुत बुरे बुरे, बहुत घटिया, बहुत ज्यादा गिरे हुए काम किए हैं। इसने सिर्फ पैसे के लालच में, या कह सकते हैं अपने ऊपर, अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपने धन धान्य के लिए, अपने पेरेंटिंग के लिए या अपने प्रॉपर्टी के लिए, इसने ना किसी का भी ऐसा नहीं, कोई दुनिया में नहीं है जिसका इसने दिल नहीं तोड़ा है। ये किसी के भी दिल को कुचल सकती है, उसके ऊपर चढ़ के डांस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, आज ये इस कंडीशन में है। ठीक है, एक टाइम पे इसने ऐसा आपको हमेशा के 10 सालों से, 10 महीनों से या 10 दिनों से ये ऐसा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत हेवी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बर्डन डलवा रही है आपके ऊपर। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी इंसान है आपके जीवन में, या वही है थर्ड पार्टी जो ना आपको थर्ड पार्टी के रूप में ट्रीट कर रही है, आपको बार बार ना सैड करना चाहती है, दुखी करना चाहती है, आपको आपका जो है, आपकी इमोशन से इमोशन लेस करना चाहती है। जो आपका है वो आप कभी भी ना स्वीकार ना कर पाओ। पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा ना आज किनारे पे अगर खड़ी हो गई है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये थोड़ी बचकानी हरकत करते हुए मुझे नजर आई है आज के डेट में। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक मजिशियन हो। ठीक है, आपसे जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं आपके ऊपर माँ काली का हाथ है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना शिव शक्ति के डेक से कार्ड लूं, क्यों ना, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं ऐसा सोची नहीं थी कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। तो मैं लेना चाहती हूँ कि शिव शक्ति क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जय काली। देखिए, यहाँ पर ना 2 कार्ड मैं ले रही हूँ। भुवनेश्वरी देवी का कार्ड आया है, जो कि मेरे चैनल का नाम है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, इन्हीं के नाम पर। और दूसरा है महेश्वर का कार्ड आया है। ठीक है, तो भुवन की जो ईश्वर है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की जो है महारानी, वो कह रही हैं कि आपके जीवन में अगर ब्यूटी, हो सकता है कि आपको स्किन डिजीज कुछ हो रहा है, आपको बार बार ब्यूटी स्पेल फील हो रहा है, पिंपल्स निकल जाना, बहुत ज़्यादा डल हो जाना, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील नहीं होना, मतलब होता है ना कि खाने पीने का मन नहीं करना, और ये सब ब्यूटी स्पेल का असर है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ ब्यूटी स्पेल इन लोगों ने किया है आपकी हेल्थ को बिगाड़ने के लिए, और आपकी मटेरियल प्रोस्पेरिटी को बिगाड़ने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा किया है क्रिया। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ बहुत बड़ा रिचुअल्स किया है, जिसमें इन्होंने बलि दिया है या कुछ बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ाया है देवी को। इसीलिए देवी मुझे गाइडेंस दे रही हो कि आप भी देवी के बच्चे हो और वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। तो मेरे थ्रू वो आपको बताना चाहती है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बलि वगैरह देकर के आपकी ब्यूटी को, आपकी जो भी प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है आपके जीवन में, पैसा है, लक है, आपका मेहनत है, आपकी मतलब आपको खत्म करने के लिए मारन हो सकता है कि आपको मारन क्रिया करे, जिससे कि आप इमोशनल डिटैच फील करें
इमोशनली एकदम आप बहुत ज़्यादा लो फील करें, आपको लगे कि कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, आप ये जो फील कर रहे हैं ना, ये नेगेटिविटी का प्रभाव है। माहेश्वर बोल रहे हैं आने वाले टाइम में आपको पीस मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, और नहीं है तो बन जाइए, क्योंकि भोलेनाथ यहाँ कह रहे हैं कि भोलेनाथ ही हैं जो आपकी नैया को पार लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ मुझे आ रहा है, इसीलिए मुझे ये कार्ड रीड करने के लिए कहा गया था। ये जो भी डायन है आपके जीवन की, डायन समान जो भी औरत है या महिला है, क्योंकि फीमेल मुझे आई थी, ये फीमेल बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है। ये किसी को भी कभी भी खुश देख ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये अपने जीवन में इसने कुछ अच्छा कर्म किया नहीं है, और इतना ज़्यादा अपना कर्म बिगाड़ लिया आपके ऊपर स्पेल कर करके कि अब आप इसकी नैया आप डूबने के कगार पे आ गई है। अब ये सोच रही है कि हम कैसे बचे, तो ये अपना हर हथकंडा फिर से अपना रही है और ज़्यादा कर्म बिगाड़ रही है। तो ऐसे में मुझे ये बताइए यूनिवर्स की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा, क्या मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा ऐसी सिचुएशन में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यहाँ देखिए चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पर 3 कार्ड गाइस देख लीजिए आप, 3 कार्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने बोला कि क्या मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा, तो 3 कार्ड्स आया। द डेविल का कार्ड आया है, डेविल के बाद द मजिशियन आया है, द क्वीन ऑफ वैंड आया है। देखिए न्याय तो जरूर मिलेगा, लेकिन न्याय के लिए आपको तपस्या भी करना पड़ेगा, आपने करी है और करना है आपको। आप 1 नंबर हो सकते हैं। 1 नंबर बार बार स्पेसिफिक आ रहा है, सूर्य देव, सूर्य से संबंधित चीजें आ रही हैं। देखिए आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है। कोई डेविल है जो आप दोनों को बांध रहा है, डेविल है जो 2 लोगों को कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है। जैसे जो ट्रू लव है ना, जो सच्चाई है, जो सच्चाई है वो देखने नहीं दे रहा है, सच्चाई से दूर भगा रहा है। कोई डेविलियस इंसान हो सकता है, ये इंसान कोई तांत्रिक हो सकता है जो ना कहीं ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। आप तो खुद यूनिवर्स के भेजे हुए बच्चे, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूर दे रहे हैं। आपको अपनी दिल की सुननी है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ समय आपके फेवर में है। 10 डेज में बहुत बड़ा चीज बदलाव हो जाएगा। 10 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-7 की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए 7-7 की एनर्जी है। 25, 7 या 16 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या उस थर्ड पार्टी का हो सकता है। केतु का नंबर यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ये जो डेविल है ना, ये आपके प्रेम जीवन को या आपके प्रेम को खत्म करना चाहता है, आपके लव को, आपके सपोर्ट को, आपके केयर को। कुछ बैट्स नजर आ रहे हैं, चमगादड़ किसी के ड्रीम्स में आ सकते हैं, या चमगादड़ आपने देखा है आसपास। कहीं ना कहीं कुछ काली शक्तियां आपको हावी होने की जरूरत, मतलब हावी हो रही है आपके ऊपर। तो ये फिर से ये इन लोगों ने ना कुछ चाल चली है, कुछ 7 घंटे के अंदर या 7 डेज में, डेज के अंदर इन्होंने ना कुछ बहुत बड़ा किया है, और आगे भी करेंगे। ये चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन सारी चीजों को बैकफायर किया जाएगा। पूछे क्यों, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम इज लक इज योर फेवर, लक आपके फेवर में है, तो वही होगा जो यूनिवर्स चाहते हैं। भले ये लोग एड़ी चोटी लगा ले, कुछ भी कर ले, ये लोग, ये एक युद्ध की सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। युद्ध की सिचुएशन है, कुछ वॉर, लव एंड वॉर। तो यहाँ पर अपने आप को जीतने के लिए किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए, बचाने के लिए। वॉर की सिचुएशन मैं देख रही हूँ, और इस वॉर में तांत्रिक हारेगा, सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि एक्ट ऑफ शॉर्ड आ चुका है। एक्ट ऑफ शॉर्ड ये बताता है कि माँ काली की ऊर्जा आपके साथ है। महाकाली जो कि आई थी, माँ भुवनेश्वरी, वो आपके साथ हैं, और आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोई कुछ बिगाड़ लेगा, कुछ कर देगा, पर ऐसा नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ उनके हाथ में है, और वो जो चाहती हैं वो करके रहती हैं, वो कर भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही हैं, वो आपके साथ हैं। डेविल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डेविल आपको बार बार हो सकता है कि कहीं और भटकाने की कोशिश करे, ये चीज आ रहा है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको अपने रिश्ते पे, या कह सकते हैं आपका जो भी है प्रेम जीवन, उस पर फोकस करना है। आपको ना अपने जो आपका काम दिया गया है भगवान के द्वारा, उससे आपको ना फोकस नहीं हटाना है। बाकी टाइम आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। और देखिए
ये 3 कार्ड ना लगातार मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ये आता है और फिर से आया है। कोई मेल पर्सन है, फिर किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई इंसान है जो थोड़ा सा मतलब चिंतित है कि उसको उसके कर्मों का नतीजा सही मिल रहा है कि नहीं, या हमने जो मेहनत की उसका फल मिलेगा कि नहीं, या होगा कि नहीं, कुछ होगा। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित है। आप कहीं ना कहीं चिंतित है, जो भी मेल पर्सन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा आप चिंतित हैं, आपको लग रहा है कि हमें इस ओर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ये सही है कि नहीं डिसीजंस। लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं क्योंकि आपका दिल नहीं मान रहा। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ऑथोरिटी भी आपके पास रहेगी और आपका दिल भी आपके पास रहेगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स मतलब आप राजा हो और आप कहीं ना कहीं एक और ओहदा आपको मिलने वाला है, मतलब एम्पायर भी आप बन सकते हो। एम्पायर वाली एनर्जी है और टेम्परेंस, बैलेंस तो आएगा ही आया। तो अगर आप बैलेंस की तलाश कर रहे थे, कोई आपके बैलेंस को बिगाड़ रहा था, लंबे टाइम से आपके जीवन में क्राइसिस ला रहा, आपको काम में परेशानी कर रहा। देखिए, आप एक भक्त है और भक्त अपने इष्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो जब तक उसके इष्ट नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त का कोई बाल बांका करे, कोई कर नहीं सकता है। सी तो अब हम देखेंगे कि ये महिला शत्रु है, तो ये अभी और कितना दिन गन मचाएगी, कितना दिन गन मचाएगी। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, तेजी से इसका काम तमाम होगा। किंग ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर बहुत दिन नहीं चलेगा क्योंकि ये फंस गई है, ठीक है। द हर्मिट, 5 ऑफ वैंड एंड टावर, इसके जीवन में लगातार टावर मूवमेंट आ रहा है, लगातार। देखिए, एक टावर से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, आप भी जानते हैं। जब भी हम कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं या हमारे जीवन में जब कोई भी नया चीज आने वाला होता है तो टावर आता है। टावर ऐसा सोल जर्नी को बताता है जिसमें आपकी जो भी बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, जो आपने कर्मा किया है, वो सारी चीजें सामने आती हैं। तो वही टावर यहाँ पर आ रहा है, इनके जीवन में लगातार आ रहा है, 14 दिनों से आ रहा है, 16 दिनों से आ रहा है और बार बार आ रहा है। 16 इनका नंबर हो सकता है। कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं ये फंस गए हैं कोई कानूनी दांव पेच में, अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, या इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको जरूरत है आपकी, या एक रोशनी की, या ऐसी कोई लाइट की। तो इन्होंने वो अच्छा समय खो दिया है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, अब तेजी से इनका कर्मा इनको मिल रहा है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स तेजी से इनके तरफ ना दौड़ के इनका कर्मा आ रहा है इनको हिट करने, क्योंकि अब वो समय चला गया सोचने समझने समझाने का। कभी कभी ना वो समय चला ही जाता है, वो कभी नहीं आता है, क्योंकि आपने समय की कदर नहीं करी। जब आप समय रहते चीजों को नहीं समझते हैं ना, तो कभी कभी फिर समय भी आपको समय नहीं देता है, ये भी होता है, क्योंकि आपने उनकी कदर नहीं करी तो बदले में बेकदरी का भी आपको हिसाब करना पड़ता है। यहाँ पर वो चीजें मैं देख रही हूँ। तो इस जो भी ये नेगेटिव महिला है, इसके जीवन में अभी बहुत ज्यादा उथल पुथल है, टावर आ रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है, डर लग रहा है, कुछ डेविलियस एनर्जी भी आसपास है इसके, जिससे इसको शायद लगता है कि आपने कुछ कर दिया है। ये चीजें इसको बार बार फील हो रही है। देखिए, जब हम किसी का बुरा करते हैं ना, तो अगर अगला इंसान अच्छा है, बहुत शुद्ध है, साफ है, उसका मन में इतना नहीं है छल कपट, तो फिर हम खुद उस अग्नि में जलते रहते कि हमने उसके साथ बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया। ये चीज पश्चाताप कहीं ना कहीं हमें होती है। लेकिन ये पश्चाताप होना बुरा नहीं है, लेकिन पश्चाताप हम कर कहाँ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम अपनी गलती को ना माने, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगा। हम अगर किसी के सामने पैर पड़ गए या हम किसी के सामने झुक गए तो फिर हमारी क्या इज्जत रहेगी। और इसीलिए हम गलती पे गलती करे जाते। वही हालत में देख रही हूँ कि ये जो भी फीमेल, इसको भी पता है कि हम गलत हैं, गलती किया है हमने, और ये और भी ज्यादा गलतियां पे गलतियां करी जा रही हैं। तो गलतियां करने से इसके जीवन में और भी ज्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे और ये ब्लॉकेजेस इसको बर्बादी के कगार तक लेकर जाएंगे, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये जब बर्बाद होगी तो थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस आप भी होंगे। अगर आपकी ये फैमिली मेंबर है, आपसे अटैच्ड है या आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो आप जरूर इससे इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा तो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही ये चीज। लेकिन कभी कभी ना किसी चीज का अंत जब होता है ना, डेविल का, तो डेविल का अंत होता है तो बहुत बड़ा शांति आता है। युद्ध होता है तो युद्ध में तो थोड़ा सा आपको भी सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, आपको भी सहना ही पड़ता है संघर्ष की सिचुएशन में। ऐसा थोड़ी है कि आपको कुछ नहीं होगा और आपको न्याय भी मिल जाएगा। न्याय की प्रोसेस ही ऐसी है कि न्याय आपको अगर चाहिए तो युद्ध करना पड़ता है, और जब युद्ध करना पड़ता है तो उसमें क्षति आपकी भी होती है, उस लेवल की नहीं होगी बट होगी जरूर, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप थोड़ा सा बेचैन अगर हो रहे कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो उसके साथ भी हो रहा है, उससे आपसे बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ इस बात का। तो आप मत सोचिए कि आपके साथ सिर्फ हो रहा है और उसके साथ नहीं हो रहा है।
तो आज की वीडियो मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपको मैं बता दूँ कि मैं टैरोट का कोर्स लॉन्च कर चुकी हूँ। आप चाहें तो टैरोट सीख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। टैरोट के क्लासेस चल रहे हैं। आप टैरोट सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। टैरोट आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर पे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। जय माँ काली। धन्यवाद आप